कि छोटे हाथों का मजाक उड़ा रहा था, अब तो मेरे लंबे हाथों का मजाक उड़ाने लगा। अरे मुझे नीचे उतार दीजिए, आज के बाद मैं किसी भी महिला का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। भाभी उसे खंबे से नीचे उतार दो, अगर लाइट आ गई तो बेचारे को करंट लग जाएगा। रागिनी के कहने पर उसने चूड़ी वाले को उतारकर उसके ठेले के ऊपर रख दिया और फिर उसके ठेले को जोर से धक्का दे दिया। ठेले सहित वो वहां से चला गया। रागिनी, तुम्हें चूड़ियां लेनी है ना, तो चलो मेरे साथ, आज हम मार्केट चलते हैं, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक है भाभी, आप तैयार होकर जल्दी से नीचे आइए। थोड़ी देर बाद राधिका तैयार होकर रागिनी के पास आ गई और दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट चली गई। मार्केट में हर कोई उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। वो देखो, अपने शहर में कुछ अजीब कार्टून आए हैं। एक औरत के हाथ देखो बच्चों से भी ज्यादा छोटे हैं और दूसरे के हाथ तो राक्षसनी से भी बड़े हैं। मुझे लगता है ये साधारण इंसान नहीं बल्कि पक्का किसी राक्षस के खानदान की हैं दोनों औरतें। सही कह रही हो बहन, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। उन दोनों की बातें राधिका और रागिनी ने सुन ली, लेकिन राधिका बहुत गुस्से वाली थी। जैसे ही वो औरतें उस दुकान से बाहर जाने लगी, वैसे ही राधिका ने अपने दोनों लंबे हाथों से उन दोनों औरतों को पकड़कर अंदर खींच लिया और उठाकर पंखे के ऊपर टांग दिया। सभी दुकान वाले ये नजारा देखकर हैरान हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो भाई साहब? हम कोई भूत प्रेत नहीं है समझे। ज्यादा नौटंकी की ना तो तुझे भी पंखे पर टांग देंगे। अरे भाइयों, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे दुकान छोड़कर भाग जाएंगे तो हमारा सारा सामान चोरी हो जाएगा। अरे सामान तो दोबारा भर लेंगे, एक बार जान चली गई तो वो कहाँ से लाएंगे। अरे भागो सभी लोग, ये दोनों चुड़ैलें पता नहीं कहाँ से आ गई इस दुकान में। सभी दुकान वाले अपनी अपनी दुकान खुली छोड़कर ही वहाँ से भाग गए। भाभी, आज कोई शॉपिंग नहीं करनी, निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि कोई बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। राधिका और रागिनी उस दुकान से बाहर निकली। बाहर निकलकर देखा तो सारे मार्केट वाले वहाँ से जा चुके थे। सभी दुकानें खुली थीं, पर पूरे बाजार में सन्नाटा था। दोनों बिना कोई शॉपिंग किए अपने घर पहुँच गए। राधिका नीचे रागिनी के घर पर ही रुक गई। रागिनी, हम दोनों तो ऐसे कहीं बाहर जा नहीं सकते। मेरे हाथ इतने लंबे हैं कि लोग डर जाते हैं और तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। भाभी, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ छोटे हाथों को लेकर, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। शाम हो ही चुकी थी, इसलिए दोनों के पति भी वहाँ पर पहुँच गए। अरे राधिका, रागिनी, तुम दोनों यहाँ एक साथ? हम दोनों आज बहुत परेशान हैं। सबसे पहले तो आज जो मैंने आपको नाश्ता खिलाया था वो मैंने नहीं बल्कि रागिनी ने बनाया था। मैंने अपने लंबे हाथों का फायदा उठाकर वो नाश्ता चोरी कर लिया था। तो वो नाश्ता आपने चुराया था? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अजय मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे, उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग छोटा हो गया है। सॉरी रागिनी, मैं मीटिंग को लेकर थोड़ा टेंशन में था, लेकिन आज हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन पहले हमारी बात सुनिए। चूड़ी वाली से लेकर बाजार जाने तक जो जो घटनाएं हुई थी, सारी घटनाएं उन दोनों ने अपने अपने पतियों को बता दी। अरे लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मेडिकल साइंस में तुम लोगों के हाथों का कोई इलाज नहीं है। तो क्या हम पूरी जिंदगी घर में कैद रहेंगे? अगर मेडिकल लाइन में इसका इलाज नहीं है तो हमें तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। इस गांव के बाहर किसी गुफा में बहुत पुराने तपस्वी तांत्रिक बाबा रहते हैं, हमें एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए। वैसे हमें तो अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन तुम दोनों के लिए हम तांत्रिक बाबा के पास जरूर चलेंगे। उसी वक्त वो चारों अपनी कार में बैठकर तांत्रिक बाबा की गुफा में पहुंच गए। बाबा ने उन दोनों के हाथों को गौर से देखा और कहा, पिछले जन्म में आप दोनों बंगाल में रहती थी। आप दोनों को मछली पकड़ने का बहुत शौक था। एक रात आप दोनों मछली पकड़ने नदी के किनारे गईं। आप दोनों ने जाल डाला जिसमें एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। ये देखकर आप दोनों बहुत खुश हुईं। वो मछली उस समय गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण उसका पेट फूला हुआ था, इसलिए आप लोगों को वो बहुत बड़ी लग रही थी। वो मछली कुछ बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए तड़पती रही, लेकिन आप दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। आप दोनों ने उसे घर आकर फ्राई कर दिया। तभी उस मछली की आत्मा से एक श्राप निकल गया, जिस वजह से तुम दोनों की आज ये हालत है। बाबा, अब हम पिछले जन्म में तो जा नहीं सकते, क्या करें अब? बंगाल की खाड़ी में और उसकी आसपास की नदियों में जितनी भी मछलियां रहती हैं, उन सभी को लगातार 1 साल तक खाना खिलाना पड़ेगा। और हाँ, हर रोज 1 घंटे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, पूरी मछली समाज से, तभी कुछ हो सकता है। उन लोगों ने 1 साल तक वैसा ही किया और 1 साल बाद दोनों के हाथ साधारण हो गए।